नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं च नौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बस्ती के व्यापक पे बात करेंगे। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 23 24 वाले ये सारे श्लोक कृपया पढ़ दीजिए सर। जी 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 जी, बहुत बहुत मैम नमस्कार आप सभी को। बस्ती क्षाराम्ल तीक्ष्णोष्ण लवणम पैत्तिकस्य वा गुददहन लिखन क्षृण्वन् करोत्यस्य परिस्रवम् सविदग्धं स्रवत्यस्रं वर्णेः पित्तं च भूरिभिः बहुशश्चाति वेगेन महोमोह गच्छति सोऽस्कृता रक्तपित्तस्ति साराग्नि क्रिया तत्र प्रशस्यते दाहादिषु त्रिवृत्कल्कं मुद्विका वारिणा पिबेत् तद्विपित्तशक्रिदातान ह्रत्वादाहादिकान् जयेत् विशुद्धश्च पिबेक्षितां यवागुं शर्करायुतां युग्याद्वा अतिविरिक्तस्य क्षीणविटकस्य भोजनं मासयूषेण कुल्मासान् पानं दग्ध्यथवासुरां सिद्धिर्वस्त्यापदामेवं। क्या कहते हैं कि इसका श्लोक सूत्र संस्कृत में सॉरी मैं हिंदी में लाता हूँ। सॉरी डालिए। जी जी सर। यहाँ पे कहते हैं कि क्षार अम्ल तीक्ष्ण उष्ण लवण गुण वाली वस्तु और पित्त प्रकृति में दी हुई वस्तु गुदा को जलाती हुई लेखन करती है, गुदा में नुकसान करती हुई रोगी में परिस्राव करती है, इससे पुरुष की गुदा विदग्ध होकर वहां से रक्तस्राव हो सकता है। बहुत बार अतिवेग के साथ बहुत वर्णों वाला पित्त बहता है, रोगी को बार बार मोह हो जाता है। इस अवस्था में रक्तपित्त और अतिसार नाशक क्रिया उत्तम है। दाह आदि में त्रिवृत्त के कल को द्राक्षा आदि के पानी से पिलाएं, क्योंकि यह पित्त मल और वायु को निकालकर दाह आदि को शांत करता है। शोधन हो जाने पर शर्करा मिश्रित शीतल यवागु पिए अथवा अति विरेचन हुए और क्षीण मल वाले पुरुष को कुलमाशों को मांस यूष के साथ भोजन में दें, दही या सुरा पीने के लिए दें। इस प्रकार निरूह बस्तियों की व्यापत्ति यानी व्यापत की चिकित्सा होती है। जी वैद्य जी। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया बताया आपने सर, बहुत अच्छा बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने बस्ती के द्रव्यों में अगर क्षार ज्यादा डाला है, खट्टी चीजें ज्यादा डाली है, तीक्ष्ण और उष्ण मतलब ऐसी बस्ती है जिसमें उष्ण वीर्यात्मक भी है और वो गर्म बस्ती भी है, या लवण ज्यादा डाल दिया। कभी भी बस्ती के द्रव्य में लवण ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर दे दिया और पित्त प्रकृति वाला है और उसको हमने दे दिया तो गुदा में बर्निंग होता है, गुद दाह होता है और लेखन करता है, गुदा को नुकसान करती हुई परिस्राव करती है, ऐसा कॉम्प्लिकेशन होता है। चरक संहिता में भी बताया। और वहां पे कभी कभी विदग्ध रक्त बहता है, कच्चा कच्चा रक्त बहने लगता है, बहुत वेगों के साथ बहुत वर्ण वाला पित्त भी बहता है, रोगी को बार बार मोह हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। और रक्त पित्त इसमें ऐसी अवस्था है जब यहाँ पे बहुत ब्लीडिंग हो रही है और बार बार मतलब उसको परिस्राव हो रहा है, ऐसे सिक्रीशन होने लग रहे हैं, तो उसको चक्कर आ रहा है, तो इसमें रक्त पित्त अतिसार की
जो चिकित्सा बताई वो उत्तम है। दाह आदि में त्रिविध के कल्क को द्राक्षा के पानी के साथ पीना है तो उससे क्या होगा, पित्त निकल जाएगा, है ना। और उसी तरह से पित्त और वायु मल को निकाल कर दाह को शांत कर देता है। वहां पे पित्त प्रकोपित हुआ है तो पित्त को निकालना जरूरी है, मल को भी निकालना है, वायु को भी। और शोधन हो जाने के बाद शर्करा मिश्रित शीतल यवागु पीना है, क्योंकि शर्करा होता है वो मधुर रसात्मक होता है, पित्त का शमन करता है, और शीतल यवागु जो होता है वो पित्त की उष्णता तीक्ष्णता को बैलेंस करता है। या फिर जो अति विरेचन हुए वाले लोग हैं और क्षीण मन वाले लोग हैं उनको कुल माश देना है, क्योंकि माश है वो मल की वृद्धि करता है। दोष धातु मलामूलम शरीरम, इसके हिसाब से मल भी शरीर में चाहिए। या फिर माश यूष के साथ में, माश मतलब उड़ीद का जो यूष होता है उसके साथ भोजन देना है तो मल की वृद्धि ज्यादा करता है। दही या सूरा पीने के लिए देना है तो इससे मल जो है वो बैलेंस हो जाता है, दोष बैलेंस हो जाते हैं। और इस तरह से निरूप बस्तियों की व्यापत्ति की चिकित्सा बताइए अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो। अब स्नेह बस्ती के अनुवासन की व्यापत्ति कहेंगे, इसके पहले हम इसका टीका पढ़ लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइए सर। जी चैप्टर नंबर क्या है सर? ये 1 मिनट सर, शायद 5वां है, 5वां है ना, ठीक। कल्प स्थान 5वां। ठीक है, ओके, थैंक यू। बस्ती व्यापक, जी, बस्ती व्यापक सिद्धि 5वां अध्याय। इसकी टीका कृपया आप आदरणीय महेंद्र सर आप पढ़ेंगे, मैं अर्थ बता दूंगा या आप ही बता दीजिए। डॉक्टर महेंद्र सर, शायद सर चले गए। सर आप पढ़ सकते हैं शाराम्ल तीक्ष्णोष्ण लवणों बस्ती। अम्ल तीक्ष्ण उष्ण लवणो बस्ती प्रयुक्त पैक्तकस्य वा प्रयुक्तो गुद दहनव इव बिलस्त्वन्नित क्षिपन्न वास्य नरस्य परस्रव करोति स पुरुष तदा विदग्धम अस्त्र स्रवति तथा बहुशो बहून वारान अतिवेगेन भूर्भि बहुनी वर्णे पित्त स्रवति तथा मोह मस्कृत गच्छति तत्र अवस्थाया रक्त पित्तग्नि तथा रक्ततिसारग्नि क्रिया से प्रशस्यते दाहे मोह आदिषु त्रिवृत कल्क द्राक्षा जलेन पिबेत यस्मात् तत् त्रिवृत कल्क युत द्राक्षावारी पित्त सकृत वातान हत्वा दाहादीन जयेत विशुद्धश्च स शर्करा सीता पेया पिबेत अतीव रक्तस्य क्षीण पुरुषस्य पुंस कुल मासान मांस यूषेण से भोजन जुंजात दधि अथवा स्वापान दध्यात बस्ती आपदा निरूप व्यापत्ति राम एवं सिद्धि चिकित्सा। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने सर। इसका अर्थ हम पढ़ते हैं तो अरुणदत्त जी ने सर्वांग सुंदर टीका में एक एक शब्द का अर्थ बताया। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि अगर बस्ती के निरू बना रहे हैं, निरू काढ़े का बना रहे हैं और उसमें क्षार अम्ल तीक्ष्ण उष्ण और लवण ज्यादा डाला है, पेशेंट के हिसाब से वो जरूरी नहीं है और वो डाल दिया, ऐसे बस्ती प्रयुक्त करने पे और जिनका पित्त प्रकृति है उनको अगर हमने दे दिया तो प्रयुक्तो गुद दहन व विलखित विलखनित क्षिपन्निवास्य, उसको दाह होता है, उसका लेखन अति हो जाता है, उसको रक्त आने लगता है और वो कमजोर हो जाता है। परिस्त्रव करोति, परिस्त्रव नाम का जो है व्यापद वो होने लगता है, बहुत ज्यादा सिक्रीशन होने लगता है। स पुरुष, स का मतलब है वो पुरुष, तथा विदग्धम अस्त्र स्रवति, उसका कच्चा कच्चा रक्त भी निकलने लगता है, स्त्रवित होने लगता है। तथा बहुशो बहुवारण अति वेगेन भूरि भी बहु भी वर्णन पित्तम स्त्रवति, उसको बहुत बार अलग अलग रंग के पित्त का भी स्त्राव होता है। जैसे पित्त है वो हरा रंग का होगा या फिर पीले रंग का होगा या फिर डार्क ग्रीन, हल्का ग्रीन रंग का होगा, अलग अलग रंग का पित्त निकलने लगता है। तथा मोहम अस्कृत गच्छति, मतलब उसको मोह होगा, वो चक्कर आने लगेगा, उसको अनकॉन्शियस हो सकता है। और असकृत मतलब वहां पे रक्त भी आने लगता है। तत्र अवस्थायाम, ऐसी अवस्थाओं में क्या करना है, रक्त पित्तग्नि, ऐसी अवस्था में रक्त पित्त वाली जो चिकित्सा बताइए, रक्ताति सारग्नि, रक्ताति सार वाला जो चिकित्सा है वह क्रियाचा प्रशस्यते, वो प्रशस्त होता है। दाह मोहादिशु त्रिविध कल्क द्राक्षात जलेन पिबेत, जहां पे पित्त का प्रकोप हुआ है वहां पे गुद दाह हो रहा है, सर्वांग दाह हो रहा है, मोह आदि है, ऐसा सप्तमी बहुवचन। ऐसे अवस्थाओं में त्रिविध का कल्क को द्राक्षा के रस के साथ, द्राक्षा का शरबत के साथ पीना है, त्रिविध कल्क।
यस्मात् तत्, ऐसा पीने से त्रिविध कल्क युक्त द्राक्षावारी, त्रिविध कल्क के साथ जो हम द्राक्षा का पानी पी रहे हैं, वारी मतलब पानी, पित्त शकृत वातान हत्वा दाहादिन जयत, मतलब पित्त को निकालता है, शकृत को निकालता है, और वात को हत्वा मतलब नष्ट कर देता है, दाह आदि को जीत लेता है। विशुद्ध शर्करा शीता पेया पिबेत, जो शरीर शुद्ध हो जाता है ऐसे कंडीशन में, वहां पे ठंडा पेया पीना है, वहां पे शीत वीर्यात्मक द्रव्य डाल के, जैसे हमने चंदन डाल दिया, उशीर डाल दिया या पद्मक डाल दिया, और उसमें मिश्री डाल दिया, और थोड़ा रूम टेम्परेचर वाला ठंडा, ऐसा पेया पेया पिए या फिर यवागु पिए। उससे क्या होगा, बल की जो क्षय हो गया उसको, और पित्त जो उष्ण तीक्ष्ण गुण से बढ़ गया है वह भी शांत हो जाएगा। अति विरिक्त क्षीण पुरुषस्य पुंस कुल माशान माशुषेण स भोजन युंजात, जिसका बहुत ज्यादा विरेचन हो गया है, और जो क्षीण पुरुष से, जिसका मल का क्षय हो गया है, ऐसे पुरुष को पुंस कुल माशान, कुल माश जो रहता है या मांस का जो युष है उसके साथ भोजन देना है, क्योंकि यह क्या करता है कि ये मांस को जो सॉरी माश, जो माश मतलब उड़ीद, तो ये कुल माश या माश जो है यह मल की वृद्धि करता है, और मल रहेगा तो बल रहेगा, इसको भोजन देने के लिए बोला गया है। दद्या अथवा सुरापान, दधी के साथ या सुरा के साथ पीना है ना, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। बस्त्या व्यापदा निरु व्यापत्ति नाम, निरु की व्यापत्ति में ये एव सिद्ध चिकित्सित स्यात्, ऐसी चिकित्सा बता दी गई है जो निरु का दिया जाता है। आगे का टीका पढ़ना है, सर्व आरोग्य आयुर्वेद रसायन टीका कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़ सकता है, बीना मैम, अंजना मैम, विनीता मैम, तनिका मैम, वंदना मैम, कोई पढ़े, मैं अर्थ बताता हूँ। आयुर्वेद रसायन टीका पढ़ना है। मैं पढ़ देती हूँ जी। जी मैम। प्रणाम। प्रणाम मैम। स्रवाख्या व्यापद मह बस्ती रीति संग हेतु। वैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ूं कि पूरा एक साथ पढ़ूं? पूरा पढ़ दीजिए, मैं पूरा अर्थ बता दूंगी। तत्तार्ध शालमली वृंते शुणे राज पय श्रुतम पूत घृतान्वित बस्ती दध्यान दन्याश्च पिश्चिलान वटादिप लवेव्य कल्पो यवतिलेषु च सुवर्चलो होदकयो गर्भोद्वारे च शस्यते गुड़े च शीत मधुरान कुर्यात् सेक प्रलेपनान इति। हाँ, अब आप रुकिए, इतना हम पहले पढ़ लेते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि परिस्राव जो ऐसा व्यापक होता है जिसपे बहुत ज्यादा सिक्रीशन होने लगता है, अति जब विरेचन हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा पित्त वाला जो विरेचन हो रहा है, क्योंकि हमने बस्ती द्रव्य में गलत तरीके से क्षार डाला है, अम्ल डाला है, उष्ण वाले चीजें डाली है, और वहां पे परिस्राव ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। तो उसमें ऐसा बता रहे, संग्रह हेतु, अष्टांग संग्रह में भी बताया है, ऐसे कंडीशन में तद आत्र शालमली वृंते, शालमली जो रहता है वह कैसा रहता है, पिच्छिल रहता है, तो उसके वृंत लेने, उसके स्टेम लेने, शुणे राजपय श्रितम, उसको तोड़ के छोटे छोटे पीसेस करके और शीरपाक बनाना है ना, पय श्रितम मतलब शीरपाक बनाना है। पूत, उसको छान के, घृतान्वित बस्ती दद्यात, ये उसको छान के घी के साथ बस्ती देना है, पिच्छिल बस्ती, या अन्य जो मोचरस सिद्ध पिच्छा बस्ती है वगैरह, वैसे पिच्छा बस्ती देना है, जिससे स्त्राव जो कंडीशन है, स्त्राव कब हो रहा है, वहां पे म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो है वो छिल गया है, बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्त्राव निकाल रही है वहां पे, इसीलिए पिच्छिल द्रव्य देंगे तो वहां पे वो हीलिंग होने लगता है ना। वटादि पल्लव पलश्वेशु वैव कल्पो यव तिलेशु च, जो बरगद का जो पल्लव होता है, जो उसके पत्ते होते हैं, उसका कल्क बनाना है, यव डालना है, तिल डालना है, ऐसे बहुत सारे द्रव्य लेने हैं। सौरवर्चल नमक लेना है, उपादक लेना है, कर्बुदार मतलब शायद कांचनार लेना है, ये शस्यते, ये प्रशस्त होता है। बुदे च, इसका हम बस्ती दे सकते हैं, या फिर इसका कल्क बना के ये सारे द्रव्यों का। बुदे च शीत मधुरान, शीत और मधुर रसात्मक ऐसे द्रव्यों का। कुर्यात सेक प्रलेपनान, मतलब वहां पे सेक लेना है या प्रलेप लगाना है, इससे जो परिस्राव जैसा कंडीशन है जो छिलने की वजह से होता है, वह कंडीशन कंट्रोल आ जाता है। बराबर है ना? जी वैज। अब आगे आम या कुड़प
ऋग्वानु वेशेत सारुचि सगनाति विष कुष्ठ नता दारु पिबेत शक्रद्वात मस्रक पित्त कफ वा यो अति सार्यते पक्व तत्र स्ववर्गीयो बस्ति श्रेष्ठ विजिक्तम चषणामीशा द्विस सर्गा श्री द्वेदा। इसको पढ़िएगा वैद्य जी दोबारा। द्विसंसर्गा त्रिंशद भेदा भवन्ति तु भवन्ति तु केवले सह षट श्री द्विदाद्य सो उपद्रव वाश्च तान शूल प्रवाहिका आदमान परिकर्तिका रुचि ज्वरान अरुचि ज्वरान तृण मोह दाह मूर्छा दि श्रैव विद्या दुपद्रवान तदा में अंतरपान तु कटु अम्ल लवण युतम पाचन शस्यते बस्ति आमय ही प्रतिषिध्वते वातग्न ग्राही वर्गीयो बस्ति शक्रत शस्यते स्वादु अम्ल कषाय अम्ल मधुर षष्ठे बस्ति रोत्तम बस्ति वार्तन रक्ते तु कार्य स्वादम्ल तिक्त शक्रत ओष्णतियो पित्त शक्रत ओस्त्र पित्त यो। इसको पढ़िएगा वैद्य जी। आप कौन सा पित्त लाइन पढ़ते चक्र हैं? स्तोत्र, ये लास्ट लाइन पित्त शक्रत बीच के 4-5 लाइन नहीं पढ़ी आप? नहीं पढ़ी? मैं नहीं सही। पूरी पढ़ दी। अच्छा ठीक है, हाँ पढ़िए। शक्र लास्ट लाइन का जो, हाँ ये पढ़ दीजिएगा। मैं पितृ इसको पूरा अच्छे से अर्थ बताते हुए पढ़ते जाता हूँ, हाँ आप सुनिए। आम या कुड़प रुग्णानुप्रवेश उपवेशियत सा रुचि, ऐसा कंडीशन रहता है जब आम रहता है या कुड़प मतलब गंदा स्मेल आ रहा है, अरुचि है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है? सघनाति विषा, सघन नाम का वनस्पति है, अतिविषा कुष्ठ वनस्पति, नत दारू, नत नाम का भी वनस्पति है, दारू वचा, दारू मतलब दारू हरिद्रा, वचा इसका क्वाथ बना के हमको पीना है, तो ये आम अवस्था वगैरह है वो सब ठीक हो जाता है। शकृत वातम अस्त्रिक पित्त कव्वा स्व अतिसार्यते, कोई पेशेंट है जिसको अतिसार हो रहा है, जिसमें मल भी निकल रहा है, वात भी निकल रहा है, रक्त भी निकल रहा है, पित्त भी निकल रहा है, कफ भी निकल रहा है, और अतिसार्यते बहुत ज्यादा अतिसार हो रहा है। पक्व तत्र स्ववर्गीयो बस्ती, तो उसमें हमें अपने अपने जो बस्तियां बताई हैं अतिसार में, वो सारे बस्ती बना के श्रेष्ठ विषज्जितम, श्रेष्ठ जो बस्ती जहां पे जो जरूरी है उसका बस्ती का योजना करना चाहिए। षणाम मेषा द्विसंसर्गा त्रिंशत भेदा भवन्ति तु, मतलब जो 6 रसात्मक द्रव्य है उसका हम संसर्ग रूप में दो दो के हिसाब से या फिर अलग अलग भेद से त्रिंशत भेदा, अलग अलग रसात्मक द्रव्यों से 30, या फिर हम लोग ऐसे अलग अलग करके मिक्स करके परमुटेशन कॉम्पिटिशन में दे सकते हैं। केवल ही षट त्रिंशात विद्यात्सोपद्रवांश तान, अब ये दोषों के हिसाब से भी इन्होंने ये बोला है कि षट त्रिंशत 36 ऐसे उपद्रव हो सकते हैं। शूल प्रवाहिका, शूल हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, प्रवाहिका हो सकता है, आदमान हो सकता है, परिकर्तिका हो सकता है, अरुचि और ज्वर हो सकता है, तृण मतलब बहुत प्यास लग सकती है, मोह हो सकता है, दाह हो सकता है, मूर्छा हो सकती है, ऐसे बहुत सारे उपद्रव होते हैं अलग अलग मतलब कंडीशन के हिसाब से, दोष दुष्य समूर्छना के हिसाब से। तब तत्र आमे, जब वहां पे आम है तो अंतरपान तु कटवम्ल लवणैर युक्तम, मतलब हमें ऐसे द्रव्य देने चाहिए जहाँ जो कटु हो, अम्ल हो, लवण युक्त हो, जो आम का पचन करे। पाचनम शस्यते बस्ती रामे प्रतिषिध्यते, मतलब ऐसे बस्ती जो है वो आमावस्था में नहीं देना चाहिए, वहां पे दीपन पाचन करना सबसे जरूरी होता है। बस्ती ही आमे ही प्रतिषिध्यते, मतलब वहां पे बस्ती का प्रतिषेध होता है, पहले हमें पाचन करना है, आम का पाचन करना है। फिर वातग्न ग्राही वर्गियो बस्ती शकृति शस्यते, वहां पे वात का शमन करने वाला
है ना, ग्राही द्रव्य, ऐसे जो वर्ग वाले बस्ती है वो हमें शकृत के लिए सबसे अच्छा रहता है। स्वाद्वम्ल व्यक्त लवण स्नेह बस्ती समीरण है, मतलब जो मधुर रसात्मक है, अम्ल रसात्मक है, थोड़ा सा लवण वाला स्नेह बस्ती हम लोग देते हैं जो वायु को जीतता है। रक्तेन रक्ते रक्तेन पित्ते तु कषाय स्वादु तिक्तक, जहां पे रक्त आ रहा है, रक्तातिसार हो रहा है या फिर पित्त का प्रकोप हो रहा है, पित्तातिसार हो रहा है, वहां पे कषाय मधुर और तिक्त रसात्मक द्रव्यों से बस्ती देना है। सार्य माणे, मतलब अतिसार अगर हो रहा है, कफे बस्ती कषाय कटु तिक्त, वहां पे कफ भी निकल रहा है, तो ऐसे में कषाय कटु तिक्त रसात्मक द्रव्यों को देना चाहिए। शक्रिता वायुना चामे तेन वर्चस्या नीले, जहाँ पे वायु के साथ में मल निकल रहा है और आमावस्था है, वहां पे अनिल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। संसृष्टे अंतरपान स्यात् कट्वम्ल लवण युक्तम, वहां पे हमें कटु रस, अम्ल रस और लवण रस युक्त द्रव्य पीने के लिए देना चाहिए, पान के लिए बोला है। पित्ते नाम असृजा तद्वत तयो रामेन वा पुनः, और जहाँ पे पित्त बढ़ा हुआ है वहां पे हमें पित्त शामक द्रव्य देना है, जहाँ पे आम बढ़ा हुआ है वहां पे आम पाचक द्रव्य देना है। संसृष्ट भवेत पान सकटु स्वादु तिक्तकम, जहाँ पे संसृष्ट दोष है वहां पे हमें कटु रस, मधुर रस और तिक्त रसात्मक द्रव्य देना है जो आम को पचाए। तथा हमें कफ संसृष्टे कषाय कटु तिक्तकम, जहाँ पे आमावस्था है और कफ संसृष्ट है वहां पे कषाय कटु तिक्त रसात्मक द्रव्य देना है। आमे तु कफे युक्ते कषाय लवणौषधम, जहाँ पे आमावस्था है और कफ भी है, कफ युक्त आम है, वहां पे कषाय लवण औषधियां देनी है। वातेन विषि पित्ते तथा वा विट पित्तास्त्रते तथा स्यात् कषायाम्ल मधुर संसृष्टे बस्तिर उत्तमम, जहाँ पे वायु के साथ पित्त बढ़ा हुआ है या फिर मल के साथ पित्त बढ़ा हुआ है और वायु बढ़ा हुआ है, वहां पे कषाय अम्ल मधुर ऐसे वाले बस्ती को देना चाहिए। पीने के लिए भी देना है और बस्ती के लिए भी अलग अलग रस वाले द्रव्य बता रहे हैं। बस्ती वाते न रखते तू कार्य स्वादवम्ल तिक्तक, जहाँ पे बस्ती में ऐसे बस्ती देना है, वात के साथ रक्त बढ़ा हुआ है ना, वात रक्त जैसे संप्राप्ति है, वात भी बढ़ा है रक्त भी बढ़ा है, तो वहां पे स्वादु मतलब मधुर अम्ल और तिक्त रसात्मक द्रव्य देना है। शक्र शोणितयो, जहाँ पे ऐसा है कि रक्तातिसार हो रहा है, मल की भी दृष्टि है और रक्त की भी दृष्टि है। पित्त शक्रयो अस्त्रो पित्तयो, ऐसे में क्या करना है, या अन्योन्य संसर्ग हुआ है वहां पे बस्ती कैसे देना है, तो कषाय मधुर और तिक्त रसात्मक देना है। कफे न विषि पित्ते वा कफे विट पित्त शोणिते, यहाँ पे कफ और पित्त बढ़ा हुआ है, या कफ विट मतलब पुरुष और पित्त बढ़ा हुआ है और रक्त भी दूषित है, वहां पे कषाय कटु तिक्त ऐसे बस्ती जो है संश्लिष्ट करके ऐसे बस्तियों को मिक्स करके देना चाहिए। मधुरोषणा तिक्तस्तु कफे कफे विण मूर्छिते, जहाँ पे मधुर उष्ण और तिक्त ऐसे कब देना है जहाँ पे कफ और रक्त ये हुआ है, सम्मूर्छित हुआ है। मारुते कफ संश्लिष्टे कटवम्ल लवणो भवेत, वायु और कफ जहाँ पे संश्लिष्ट है मतलब बढ़ा हुआ है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे में म्यूकस भी आता है, वायु भी प्रकोपित होता है, वहां पे कटु अम्ल लवण वाला बस्ती देना है। स्याद बस्ती कटु तिक्त अम्ल संश्लिष्ट वायुना कफे, जहाँ पे वायु और कफ बिगड़ा हुआ है वहां पे बस्ती में कटु तिक्त और अम्ल रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करना है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रस वाले द्रव्य बता रहे हैं। त्रिचतु पंच षष्ट योगान में विकल्पित, मतलब 3 बार 3 द्रव्य वाला द्रव्य ले सकते हैं, जैसे मधुर अम्ल लवण मधुर तिक्त कटु ऐसे ले सकते हैं, या फिर 4 वाला या 5 के कॉम्बिनेशन में या 6 के कॉम्बिनेशन में विकल्पित, मतलब विकल्पना से परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हम बस्ती दे सकते हैं। युक्तिशैषा अतिसार रोगता सर्व रोगेश्वपि स्मृता, युक्ति के हिसाब से यहाँ पे अतिसार में जो चिकित्सा बताइए उनका सभी रोगों में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। युग पर षड्रस षण्णा संसर्गे पाचन भवे, मतलब हम लोग सभी रसों का भी प्रयोग कर सकते हैं, 6 रसों का प्रयोग कर सकते हैं और उसका पाचन भी कर सकते हैं। निरामाणाम जब पंचानाम बस्ती षड रस को हित, निरामावस्था में 5 रस का हम लोग बस्ती या 6 रस वाले द्रव्यों का बस्ती हितकारी होता है। उदुम्बर शलाटुनी जम्ब्रम अम्रो उदुम्बर त्वचा, उदुम्बर का प्रयोग कर सकते हैं, शलाटू नाम की वनस्पति, जामुन, आम, उदुम्बर की त्वचा, शंख सर्जरस लाक्षा
कट तृण पलाश, इसका प्रयोग कर सकते हैं। पिष्ट्वा ते सर्पिश प्रस्थ शीर द्विगुणित पचेत, उसको पीस के घृत में हमें पकाना है और शीर एक प्रस्थ लेना है, 750 ml दूध लेना है, उसको द्विगुणित पचेत, उसको पकाना है 2 बार, मतलब ऐसे द्विगुणित करके पचाना है। अतिसारेषु सर्वेषु, अतिसार में दुगना मतलब दूध डाल के हमें पीना है। अतिसार में ये पेय पीना है। तद यथा बलम, ऐसे जैसे यथा बलम, जैसा बल होगा उस हिसाब से अतिसार में पीना है। कच्छु राधा तुकी बिल्व समंगा रक्त मूली भी, मतलब कपी कच्छु शायद है, धातकी लेना है, बिल्व लेना है, समंगा लेना है, रक्ता नाम की वनस्पति, मूली भी, इनके मूल लेना है। मसूरा अश्वत्थ सुंगेश यवागु सात जले श्रिते, मसूर लेना है। फिर पीपल लेना है, अश्वत्थ मतलब पीपल, शुंगेश पीपल के जो श्रृंग होते हैं, जो अंकुर टाइप आते हैं, उससे यवागु को सिद्ध करके पानी में डाल के वो सिद्ध करके पीना है। बालोदुम्बर कटवल समंगा प्लक्ष पल्लवई, जो कच्चा बिल्व कच्चा उदुम्बर रहता है, गुलर, कटवंग नाम की वनस्पति, समंगा, प्लक्ष और इनके पत्ते लेने। मसूर धात की पुष्प, मसूर लेना है, धात की पुष्प लेना है। बलाभी तथा भवेत, नाना प्रकारा जायन्ते व्यापतो बस्ती विभ्रमात, अनेक प्रकार के जो व्यापत होते हैं, जो बस्ती के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। यथा यथ यथा अवस्था तासा कुर्वित साधनम, जैसा जैसा कंडीशन है वैसे वैसे हम लोग को साधन करके इति निरु व्यापत, निरु में जो व्यापत हो जाते हैं उसकी, उसको हमें चिकित्सा करना चाहिए। कहीं पर पीने के लिए दिया है, कहीं पर बस्ती के लिए दिया है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो वीना मैम आप भगवान का कोई प्रेयर कर दीजिए मैम, क्योंकि टाइम हो गया है। नया श्लोक कल करेंगे। हाँ करती हूँ सर। भगवत गीता 16वा अध्याय। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनान विदुरासुरः, न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते, असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुनीश्वरम्, अपस्मरास्मरं भूतं किम् अन्यत् काम हेतुकम्। इसका अर्थ यह है कि आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो कुछ करते हैं उसको उनको उसकी वो समझ में नहीं आता उनको, क्योंकि शुचिर्भूतता उनके पास नहीं होती और उनके पास सत्य भी नहीं होता। ऐसा अर्थ है सर इसका। थैंक बहुत यू। अच्छा बताया मैम। तो अभी का सेशन हम बंद करते हैं। वंदना मैम थैंक यू, आप प्रिंसिपल हैं हमारे सेशन की, पूरे आयुष दर्पण के आप प्रिंसिपल हैं। थैंक यू वंदना मैम। तो अब हम शाम को मिलेंगे 7:30 बजे, फिर हम कोई एक करेंगे, एक टॉपिक पे एक लेक्चर होगा और रात को 9 बजे संभाषा होगी। तब तक के लिए थैंक यू, आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।